बिहार शरीफ के विजवन पर स्थित ITI कॉलेज परिसर में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी, युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार DNA वाले बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कभी भी किसी के अपमान को सहन नहीं करते हैं। बिहार के DNA पर सवाल देश के प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया था। बिहारियों को किसी ने भी दूसरे नजरियों से देखा है या अपमानित किया है तो बिहार के लोगों ने बड़ी उदारता से उसका परिचय दिया है। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा के संसद सदस्य खत्म किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके संसद की सदस्यता खत्म की है। नालंदा जिला इकाई का आज सम्मेलन कार्यक्रम था। गांव के सभी इलाकों से, सभी प्रखंडों से कार्यकर्ताओं का सम्मान और स्वागत भी था और एक सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल को सशक्त और मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ बिहार की सरकार ने जो जाति गणना का प्रकाशन किया है और आरक्षण का दायरा जो 75% बढ़ाया है, उसको आम जन तक पहुंचाने होने वाले इससे लाभ हैं। जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि 2 लाख रुपया उन गरीब परिवारों को मिले जो जिनकी मासिक आय मात्र 6,000 से भी नीचे है। उन लोगों को व्यवस्था है जिनको मकान नहीं है, वो सारी उनके लिए ज़मीन खरीद कर, जिनका ज़मीन है, ज़मीन खरीद के मकान बनाने के लिए 1,20,000 का प्रावधान किया गया। तो एक एक चीज़ जो बिहार की सरकार कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो काम कर रही है, सिंचाई के लिए, दवाई के लिए, ये सब सुनिश्चित कर रही है आम जन के लिए कि जन जन तक पहुँचाए। और पंचायती राज संगठन जो वार्ड तक है, वार्ड तक सरकार के नीतियों का, कार्यक्रमों का पूरा प्रचार प्रसार हो। क्योंकि देश में जो सरकार है वो तो हवाबाजी वाली सरकार है, जुमलाबाजी वाली सरकार है, न नौकरी देती है, न रोजगार देती है, महंगाई थोपती है। और बिहार की सरकार जो तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में है, रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, महंगाई से ही मुक्ति दे रही है, क्वालिटी एजुकेशन भी दे रही है, मकान भी दे रही है और लोगों को काम करने का अवसर भी दे रही है। तेलंगाना के DNA पे सवाल खड़ा किया। देखिए, बिहार पर जब भी किसी ने सवाल किया है तो बिहारियों ने शांत स्वभाव से उसका माकूल जवाब दिया है। और बिहार के DNA पर सवाल देश के प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने DNA पर सवाल खड़ा किया था। 15 का चुनाव मुजफ्फरपुर की सभा इस बात के प्रमाण है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहारी सही सुन है और बिहारियों को किसी ने भी दूसरे नज़रिए से देखा है या अपमानित किया है तो बिहार के लोग बड़ी ही उदारता से उसका परिचय भी दिया है और उसको जवाब भी दिया है। और इन बयानों का मैं पूरे तौर पर खंडन भी किया है और इसका प्रतिकार भी किया है कि ये बयान से बचना चाहिए, खास के उन लोगों को, क्योंकि देश ये सबों का है, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण हो, पूर्व से लेकर पश्चिम हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। ये देश हर एक व्यक्ति का है। ये देश किसी की बाप की नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, भारतीयों का है। देखिए, महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता समाप्त की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से चीज़ों को स्थापित की है सरकार ने एजेंसियों के माध्यम से, और एक सांसद सदस्य का सदस्यता समाप्त होना यह लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। और मैं इस बात को बार बार भी कहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के जिन सवालों को पूछने के सवाल पर जो आरोप उन पे लगाए गए थे लेन देन का, उसके बारे में कई बार बातें स्पष्ट हो चुकी थी कि ये पूरी तरह से फेक है। बाबत भी एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके अगर उनकी सदस्यता समाप्त की गई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। किसको जिम्मेदार मानते हैं जो उनकी सदस्यता गई है? खास कर करके उन सत्ता में बैठे हुए जो केंद्र में हैं, जो एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग कर करके अब सांसद की सदस्यता को भी समाप्त करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए।